मेरे दोस्तों, आज फिर उम्मत मुस्लिमा के सबसे बड़े लीडर, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म, फाउंडिंग चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब का साइफर केस चल रहा है। बहुत बड़ा सवालिया निशान है पाकिस्तान के पूरे निज़ाम पे। बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि क्या 22 करोड़ का लीडर, उसको ये हक हासिल नहीं कि मुल्क के मफाद में जो फैसला है वो करे। क्या 22 करोड़ अवाम जिस आदमी को मैंडेट देती है, जिसको वजीर आजम पाकिस्तान कहता है, उसको किसी और ने बताना है कि नेशनल इंटरेस्ट क्या है? आप वजीर आजम पाकिस्तान का ओथ उठा के देखें, उसमें इस बात का यादा है, जिक्र है कि वो डिसाइड करेगा 22 करोड़ अवाम की जानिब से कि मुल्क का इंटरेस्ट क्या है। वजीर आजम पाकिस्तान चाहे कोई भी हो, वजीर आजम पाकिस्तान किसी से डिक्टेशन नहीं लेगा कि पाकिस्तान का सेल्फ इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट क्या है, बल्कि वजीर आजम पाकिस्तान काबीना के मशवरे से पार्लियामेंट को एतमाद में लेके कौम के लिए नेशनल इंटरेस्ट डिफाइन करेगा और मुल्क के तमाम इदारे फिर उस नेशनल इंटरेस्ट की सर्विस में काम करेंगे। यही वो डायरेक्शन थी, यही वो फैसला था, यही वो पॉलिसी थी जो मोहम्मद अली जिन्ना ने 1948 में डिफेंस कॉलेज में जाके, स्टाफ कॉलेज में क्वेटा में डायरेक्शन दी थी कि वी सिविलियंस मेक द पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। और जितने डिफेंस फोर्सेस हैं, सिविल मिलिट्री के इदारे हैं, उन्होंने उसको फॉलो करना है। तो इमरान खान साहब साबिक वजीर आजम पाकिस्तान ने फैसला किया कि पाकिस्तान के खिलाफ जो बैनुल-अक़वामी मुदाखलत हुई, उसके खिलाफ उन्होंने कौम को एतमाद में लेना था और उन्होंने एतमाद में लिया। आज एक झूठ का पलंदा उनके खिलाफ चल रहा है, चूंकि केस चल रहा है, केस के इंटरनल डिटेल पे बात नहीं करूंगा, सब झूठे है। इतना ये कहूंगा कि इंशाल्लाह तमाम झूठे केसेस इमरान खान साहब के खिलाफ खत्म होंगे, इमरान खान साहब बाहर निकलेंगे। दूसरी नारेबाजी नहीं। दूसरी बात, कल बड़ा अजीब लगा, मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि हम कब तक ये महंगाई करेंगे, कब तक ये गैस बिजली के बिल बढ़ाएंगे। उनसे पूछना चाहता हूँ, सन 88 से पिछले 36 साल में 13 साल आपकी हुकूमत रही, 11 साल पीपल पार्टी की हुकूमत रही, 36 में से 25 साल आप लोग हुकूमत में रहे और आज फिर हुकूमत में हैं। आप किससे पूछ रहे हैं? आप किससे पूछ रहे हैं? मरकज में आपके भाई वजीर आजम हैं, सूबे में आपकी बेटी वजीर आला हैं, आप खुद साबिक वजीर आजम हैं। इससे 2 साल आप पहले हुकूमत कर चुके हैं। आप हमें ये बताइए, सवाल ना कीजिए मियां नवाज शरीफ साहब, आप कौम को ये बताइए कि 36 साल पिछली जो सन 88 से ज़ियाउल हक साहब के बाद पाकिस्तान की सियासत रही है, उसमें 13 साल डायरेक्ट आप हुकूमत में रहे हैं। आपके घर में वजारत उज़्मा की कुर्सी रही है। मियां साहब, आप इस कौम को बताएं कि इस कौम की बुरी हालत क्यों है, इस कौम को क्यों IMF के पास जाना पड़ रहा है, इस कौम का बच्चा बच्चा क्यों मकरूज है। आज रमजान के इस महीने में लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। आज सोच भी कोई नहीं सकता कि अपने घर के तमाम अफराद के लिए नए कपड़े कोई सी सकता है, बच्चों के लिए नए जूते ले सकता है। खवातीन घर का खर्चा चलाने के लिए परेशान है, मजदूर खुदकुशियां कर रहे हैं। इस हालत में मियां नवाज शरीफ साहब, आप एक सवाल बनता है, अगर आप वाकई कौम के हमदर्द हैं या थे, या आप अपने आप को डेमोक्रेट कहते हैं, आपको अपना मैंडेट कौम का वापस करना चाहिए था। अगर आप सिर्फ इतना कह देते कि लाहौर की अवाम ने मियां नवाज शरीफ पर एतमाद नहीं किया, डॉक्टर यास्मीन राशिद पे किया है, तो आपकी इज्जत बढ़ती। लेकिन आप लोग हमेशा इख्तिदार के सिंहासन के पीछे लगे रहे, चाहे किसी भी सूरत में हो, आप लोगों को इख्तिदार चाहिए। इसीलिए मैंडेट की वापसी पे जो हमारा दावा है, इंशाल्लाह वो पूरा करके रहेंगे। इमरान खान साहब भी बाहर निकलेंगे और मैंडेट की भी वापसी होगी इंशाल्लाह। सर, ये बता दें, नवाज शरीफ एक तो बाहर जा रहे हैं और दूसरे नंबर पे जो इमरान खान है, उन पर आज 2 मुकदमात में बरी हो गए हैं। इमरान खान साहब ना डील लेगा ना ढील लेगा। अगर इमरान खान ने डील या ढील लेनी होती तो